योर ओन ब्रांड वर्सेस फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, द बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। फॉरएवर का बिजनेस जो है वो हर किसी के लिए है। ना कोई एज का मार्जिन, एज को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, ना ही आपकी कि जेंडर को लेकर के कोई प्रॉब्लम है, ना ही आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को ये देखता है। फॉरएवर का बिजनेस हर एक पर्सन के लिए है। एज आपकी 18+ होनी चाहिए बस। उसके बाद कोई लिमिट नहीं है कि अरे आप 70 साल के हो गए हैं तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, या आप अभी 40-45 की एज में हैं तो आपके लिए बिजनेस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। या आप वुमन है या आप गर्ल हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। ना ही आपका ये कोई प्रोफेशन देखता है कि आप स्टूडेंट हैं, या आप ऑलरेडी कोई बिजनेस कर रहे हैं, या आप कोई जॉब कर रहे हैं बट आप हाउस वाइफ हैं फिर भी आप नहीं कर सकते। तो फॉरएवर का बिजनेस जो है ना वो सभी के लिए है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है फॉरएवर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चले तो इंट्रोडक्शन देते हैं थोड़ा सा। आज के टाइम पे हर एक पर्सन ना एंटरप्रेन्योरशिप बनने के लिए आगे आ रहा है। हर किसी को लग रहा है यार यार जॉब छोड़ो, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपना खुद का ब्रांड बनाते हैं, अपना खुद का धंधा बनाते हैं। हर एक पर्सन, चाहे कॉलेज जाने वाली लड़कियां हों, चाहे घर में बैठ के अचार पापड़ बनाने वाली महिलाएं हों, चाहे जॉब करते करते अपने बिजनेस को स्केल करना हो, हर एक पर्सन आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहा है। उसको चाहिए कि एक टैग होना चाहिए, या तो मेरा खुद का ब्रांड हो या मेरा कोई खुद का बिजनेस हो। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या आपको अपना खुद का ब्रांड बनाना चाहिए, या फिर आपको एक खुद एक प्रूवन बिजनेस मॉडल को ज्वाइन कर लेना चाहिए। आज के सेशन में हम यही बात करेंगे कि आपको खुद का ब्रांड बनाना चाहिए, या फिर आप एक प्रूवन बिजनेस मॉडल यानी कि फॉरएवर लिविंग जैसी कंपनी में आप एक खुद बिजनेस ओनर की तरह काम कर सकते हैं। लेट्स कंपेयर बोथ ऑप्शंस एंड सी व्हाई फॉरएवर लिविंग शाइन। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। अपना आप खुद का जब ब्रांड बनाते हैं ना तो कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अब वो चैलेंजेस क्या है, कुछ एस्पेक्ट मैं आपको बता रही हूँ। स्टार्टअप कॉस्ट। आप जब अपना खुद का ब्रांड बनाते हैं या खुद का अपना एक बिजनेस स्केल शुरू करते हैं, स्टार्टिंग लेवल पर भी शुरू करते हैं किसी दूसरे बिजनेस मॉडल के ऊपर, लाइक सपोज करो कि किसी ने अपने कपड़ों की एक शॉप खोल ली। ठीक है, तो वो कपड़ा मार्जिन लेकर तो आ रहा है ना, स्टिच कर रहा है, बुटीक खोल लिया तो उसको स्टिच कर रहा है। तो अगर आप अपना खुद का कोई भी ब्रांड शुरू कर रहे हैं या अपना खुद का कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वहां पर स्टार्टअप कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, हाई होती है। आपको प्रोडक्ट्स रखने हैं, आपको पैकेजिंग देखनी है, ब्रांडिंग देखनी है, वेबसाइट मेंटेन करनी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इन सब का अगर खर्चा मिला लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग लेवल से आपका बहुत ज्यादा स्टार्टअप कॉस्ट लगेगा। टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हाई है। आपको सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जीरो से हमने शुरू किया है। आपको सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, सब कुछ आपको एनालाइज करना पड़ेगा, सब सर्च, हर चीज की रिसर्च करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका टाइम इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा जाएगा। बिजनेस कोई स्टार्ट क्यों करता है? सिंपल सी बात है कि हम अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम दे पाए, हम खुद को टाइम फ्रीडम दे पाए, इसलिए हम जॉब नहीं करना चाहते, इसलिए हम बिजनेस करना चाहते हैं। बिजनेस चाहे अपना करें चाहे हम अपना खुद का ब्रांड बनाएं, पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपका वो टाइम कहाँ जा रहा है? टाइम आपका बहुत सारा चला जाता है यहाँ पर। एक्सपीरियंस नीडेड। हाँ, यहाँ पर आपको बिजनेस नॉलेज होना जरूरी है। अगर बिजनेस नॉलेज नहीं होगी तो यहाँ पर जो आपका स्टार्टअप कॉस्ट लग रहा है ना, ये ऑलमोस्ट पूरा आप फेलियर की तरफ चले जाओगे। एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, बिजनेस नॉलेज हो गया, प्रोडक्ट का हो गया, सोर्सिंग हो गई, मार्केटिंग हो गई। तो ये हर एक चीज की ना आपके पास प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए जब आप अपना खुद का एक ब्रांड खड़ा कर रहे हो, खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। अगर ये नॉलेज नहीं है तो मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं बट स्केल नहीं कर पाते, प्रॉफिटेबल नहीं होता उनका बिजनेस। सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके पास बिजनेस की नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है उनको। रिस्क लेवल, रिस्क लेवल भी बहुत होता है। कोई गारंटी नहीं है सक्सेस की। जैसे मैंने बोला कि एक्सपीरियंस जरूरी होता है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वहां पर कोई गारंटी नहीं है कि आप वहां पर बिजनेस में अपने सक्सेस ले पाएंगे क्या नहीं ले पाएंगे। बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। टीम सपोर्ट। यूजली तो आप अलोन ही होते हो और बहुत लिमिटेड हेल्पर्स होते हैं या एम्प्लॉयज होते हैं। तो स्टार्टिंग लेवल पर तो आपको अकेले ही सब कुछ मैनेज करना है ना। कोई भी नहीं होता आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। तो टीम सपोर्ट भी ना के बराबर ही मान लो।
अर्निंग्स, अर्निंग्स हाई हो सकती हैं, बट स्टार्टिंग लेवल पर अनस्टेबल होता है बिजनेस, सोर्स नहीं होता है आपका, बहुत बिजनेस स्लो चल रहा होता है, 6 महीने तक तो ब्रेक इवन पॉइंट भी नहीं क्लियर होता है बिजनेस का। तो यहाँ पर अर्निंग्स आपकी हाई हो सकती हैं जब आप बिजनेस में एक सक्सेस हो गए, बट उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं। लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिस्क लेवल जो है वो आप कम कर सकते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, एक्सपीरियंस्ड लोग हैं आपके पास, टीम सपोर्ट होना चाहिए, तब जाके आपका बिजनेस कैन बी हाई। लेकिन अर्निंग्स आपकी स्टार्टिंग लेवल पर हम बात करें तो स्लो ही रहती है, उतना अच्छा मार्जिन नहीं मिलता है। बहुत सारे बिजनेसेस में तो 6 महीने के ब्रेक इवन पॉइंट भी उससे पहले ही निकल जाते हैं लोग, छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं। और ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है कि 6 महीने के बाद आपको बिजनेस से कुछ प्रॉफिट होने लगे। 6 महीने तक तो आप उस बिजनेस में सिर्फ बर्न करते हो, प्रॉफिट की तरफ तो सोचते भी नहीं हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट अ स्मार्टर चॉइस। इसके अगर कुछ हम एस्पेक्ट से देखें तो इसका जो स्टार्टअप कॉस्ट है लो है, बहुत ही लो है। अफोर्डेबल ज्वाइनिंग किट है, मतलब आपको बिजनेस अपने लिए कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करके आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, और आपका बिजनेस घर बैठे होल इंडिया में, होल वर्ल्ड में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही लो कॉस्ट है, मिनिमम कुछ 1000 रुपए से बिजनेस आपका ये स्टार्ट हो जाता है, वो भी आपके ये प्रोडक्ट लेने पर, जो कि आप अपने सेल्फ कंज्यूम करने के लिए ले सकते हो। टाइम इन्वेस्टमेंट, फ्लेक्सिबल काम है इसका, वर्क वर्क आप कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, पार्ट टाइम, फुल टाइम, वट एवर योर चॉइस, आपको जैसे ठीक लग रहा है। आप जॉब के साथ कर रहे हो, आप पार्ट टाइम में कर लो, आप फुल टाइम कर रहे हो, आपके पास कोई और काम नहीं है, इसको एज अ करियर देख रहे हो, तो आप इसमें फुल टाइम वर्क कर सकते हो। आप हाउस वाइफ हो तो घर के काम करते करते आप इसको देख सकते हो, स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करते के साथ साथ इसको देख सकते हो। आप घर में हो, बाहर हो, आउटिंग पर गए हो, 3 4 दिन के वेकेशन पर गए हो, आप वहां भी काम कर सकते हो। इसका कोई एक टाइम फिक्स है ही नहीं, फ्लेक्सिबल टाइम है इसका, आप कहीं से भी और कभी भी काम कर सकते हो। एक्सपीरियंस नीडेड, बहुत ही लो। आपको बस थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, लाइक कि आपको सामने वाले पर्सन को, आपको बिजनेस समझ में आना चाहिए। कहते हैं ना कि ये बिजनेस, अरुण सर बोलते हैं ये बिजनेस समझने का समझाने का नहीं, समझने का है। तो आपको ये बिजनेस समझ में आना चाहिए। वेरी लो एक्सपीरियंस चाहिए। इस्टेब्लिश्ड ब्रांड विद ग्लोबल ट्रस्ट, क्योंकि फॉरएवर बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में अप्रोक्स 170+ कंट्रीज में फॉरएवर काम कर रहा है। और जहां जहां भी काम कर रहा है वहां पर उसकी सक्सेस ही हो रही है, कहीं से भी कंपनी बैकआउट नहीं की है, वापस नहीं आई है, या वहां का शटर बंद नहीं हुआ है। तो कंपनी के साथ आपको, कहते हैं ना कि लोकल टू इंटरनेशनल, ये बिजनेस वैसा है। आप लोकल से स्टार्ट करके आप इंटरनेशनल इस बिजनेस को लेके जा सकते हो, आपके पास वो पावर रहती है। रिस्क लेवल बहुत कम है, मेंटोरशिप आपको मिलती है, यहाँ पर कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है, और नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क आपको बनाने में हेल्प मिलती है। अभी हमने पहले बात की कि अपने ब्रांड लेवल पर आपको क्या चीजें मिलेंगी, तो वहां पर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है। एक्सपीरियंस पर्सन आपकी अगर फैमिली में है, फ्रेंड्स में है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे बिजनेस में ना आसपास के लोग भी हेल्प नहीं करते हैं, कंपटीशन होता है उनमें, राइट। लेकिन इस बिजनेस में आपके मेंटोर्स हैं, आपके पास कम्युनिटी है, आपका पूरा सपोर्ट सिस्टम है, पूरा का पूरा आपका टीम है, वो आपको सपोर्ट करता है, वो आपको गाइड करता है। जहां पर होता है ना कि हमें ये ना बताया जाए कि हमें करना क्या है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं करना है, वहां पर आपको सबसे ज्यादा हेल्प मिलती है। उसके बाद अर्निंग्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आप तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं अर्निंग करना। आपको यहाँ पर 6 महीने का ब्रेक इवन पॉइंट पे वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप काम सीख रहे हैं, जैसा आपके मेंटोर्स आपको गाइड कर रहे हैं, जैसा आपकी टीम आपको गाइड कर रही है, जैसा आपको सिस्टम बोल रहा है, अगर आप उस तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपको 6 महीने तक वेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अर्निंग आपकी स्टार्टिंग फेज में ही होने लगती है। लॉन्ग टर्म में आप पैसिव इनकम भी अर्न कर सकते हैं जब आपका नेटवर्क बन रहा है। इस बिजनेस में और नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस में डिफरेंस सिर्फ इतना है
ये बिजनेस आपको पावर देता है कि आप अपना नेटवर्क बनाकर भी अर्निंग कर सकते हैं। अदर बिजनेस में आप अर्निंग तो कर सकते हैं लेकिन आप अपना नेटवर्क नहीं बना सकते हैं। वहां पर पूरी की पूरी आपकी एक्टिव इनकम होगी। मतलब जब तक आप काम कर रहे हैं तब तक तो पैसा आ रहा है। बट अगर आप 4 दिन को कहीं बिजी हो गए, शादी ब्याह फंक्शन में आप बिजी हो गए, या फिर आप बीमार हो गए, आप वेकेशन पर हैं, कोई कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी सिनेरियो आप ले लो, आप बिजी हो सकते हो, वहां पर आपका काम उस दिन ठप रहेगा, उस दिन धंधा आपका बंद है। लेकिन इस बिजनेस में आपके पास पैसिव इनकम अर्न करने की भी पावर देती है कंपनी। और या ये कहें कि ये डायरेक्ट सेलिंग की जो इंडस्ट्री है, ये आपको नेटवर्क बनाने की पावर देती है। उसके बाद वाई फॉर एवर लिविंग इज परफेक्ट। सबसे पहले तो बात करें कि फ्लेक्सिबिलिटी है, वर्क फ्रॉम होम है, एट योर ओन प्लेस, फैमिली बैलेंस कर सकते हो, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को तय कर सकते हो, जितना आपको अर्न करना है आप उसको फिक्स कर सकते हो कि मुझे इस महीने इतनी इनकम चाहिए, तो आप कर सकते हो अचीव। नो बॉस, यू आर इन कंट्रोल। कोई बॉस नहीं है आपका। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम है कि बॉस की मगजमारी नहीं खत्म हो रही है ना। बॉस कुछ ना कुछ लगाया रहता है। इवन सैटरडे संडे जो वीकेंड से होते हैं ना, उसमें भी बॉस काम दे देता है कि लोग घर पे बैठ के काम कर लेना। दो चार फाइल्स तो, दो चार प्रोजेक्ट तो आपको मिल ही जाते हैं निपटाने के लिए। तो कोई आपका यहाँ पर बॉस नहीं है, आपका फुल कंट्रोल है। आप डिसाइड करते हैं कि आपको कब काम करना है, कहाँ काम करना है और कैसे काम करना है। 100% ओनरशिप होती है आपकी बिजनेस की आपके पास। अब आपका बिजनेस है, अब आप समझो इस चीज को कि ये आपका बिजनेस है। जब आप इसको अपना बिजनेस समझोगे ना, तो यहाँ पर आपके अपने बिजनेस के लिए आप बहुत सारा, मतलब ऐसे ऐसे आइडियाज भी निकाल लोगे, टाइम भी निकाल लोगे, जहां पर आपको काम करने में मजा आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी के कहने पर काम कर रहे हो, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से काम करते हो। एम्पावरमेंट एंड कॉन्फिडेंस, पर्सनल डेवलपमेंट एंड लीडरशिप ट्रेनिंग आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी इनहेंस होती है, यहाँ पर आपके अंदर लीडरशिप की स्किल्स आती हैं, यहाँ पर आप दूसरों को ट्रेन कर सकते हैं, है ना। इस सिस्टम में, इस बिजनेस में आप जो सीखते हैं वो आप सिखाने की भी क्षमता रखते हैं। मतलब कि आपने तो सीख लिया, आपने अपनी स्किल्स तो डेवलप करी ही करी, साथ में आप सामने वाले पर्सन को भी सशक्त बना रहे हैं, एम्पावर दे रहे हैं, उसको भी आप कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ना आपको भी सुकून मिलता है, अच्छा लगता है कि हाँ चलो हमारे अंदर कुछ ऐसा है कि जो हम सीख के सामने वाले को भी सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप दूसरों को एम्पावरमेंट करते हैं, जिससे आपके अंदर का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अगर आप लोगों ने रिसेंटली देखा हो, तो रिसेंटली अभी सक्सेस डे हुआ था, फिर हम लोगों ने रिट्रीट प्लान किया था, तो हम लोग रिट्रीट में मिले थे सभी लोग, टीएलएफ क्रिएटर के जो भी क्वालिफायर्स थे। तो वहां पर हम लोगों ने सक्सेस डे में उन सभी लोगों को अवार्ड्स मिले, रिवॉर्ड्स मिले, जो इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो रिकॉग्नाइजेशन भी आपको मिलती है टाइम टू टाइम। तो इस बिजनेस में ऐसा नहीं है कि जॉब में ये प्रॉब्लम होती है या आपके अपने बिजनेस में ये चीजें होती हैं कि आपके अपने बिजनेस में आपको कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रही है, आपको कोई सक्सेस के लिए कुछ अवार्ड नहीं मिल रहा है, कंपटीशन बहुत है मार्केट में। लेकिन सपोर्टिव कम्युनिटी, अ नेटवर्क ऑफ सक्सेसफुल वुमन सपोर्टिंग ईच अदर। देखो स्पेशली अब यहाँ पे बोलोगे कि वुमेन्स की बात हो गई, बट यहाँ पर सभी के लिए है कि एक ऐसा नेटवर्क सक्सेसफुल महिलाओं का या सक्सेसफुल लोगों का जो आपको सपोर्ट कर रहा है। किसी और जॉब में या किसी और बिजनेस में इस तरह का एनवायरनमेंट देखा होगा आपने? मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो मीडिया लाइन में बहुत टाइम तक जॉब करी है, मैंने तो ऐसा माहौल नहीं देखा कि 10 लोगों का सक्सेसफुल, 10 लोगों का ग्रुप जो अपने एम्प्लॉयज के लिए हेल्प कर रहा हो उनको ऊपर उठाने में। नहीं, वो तो एचआर में और उनके लगाने पे लगे हुए हैं कि इसको तो और काम दो, ये तो इतनी छुट्टियां लेता है, ये तो ये करता है। तो वहां पर ऐसे एनवायरनमेंट में सामने वाला पर्सन सक्सेस नहीं ले पाएगा। ग्लोबल सेमिनार्स, ट्रेनिंग एंड मेंटोरशिप, यहाँ पर इंडिया के साथ साथ ग्लोबल सेमिनार्स भी होते हैं, ट्रेनिंग्स होती है, मेंटोरशिप मिलते हैं, आउटिंग मिलती है, इंसेंटिव मिलते हैं। तो आपको पूरी की पूरी जैसे कहते हैं ना कि फॉरएवर के साथ साथ आप जिस कम्युनिटी के साथ ज्वाइन करते हो उसका भी पूरा का पूरा सपोर्ट आपको मिलता है। ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, सेल एंड ग्रो योर नेटवर्क इन ओवर 160 प्लस कंट्रीज। आज के टाइम पे आई थिंक 170 प्लस कंट्रीज हो गई है। सेल एंड ग्रो योर नेटवर्क,
आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो अपने घर के, अपने देश के, अपने दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के। आप अपने बिजनेस को जहां जहां फॉरएवर है, 160 देश बहुत होते हैं, अगर हम 160 देश को भी कंसीडर कर रहे हैं तो बहुत होते हैं। आपके पास हर जगह के लोग हैं, लोगों की कमी नहीं है। फॉरएवर ने तो इतना अपने बिजनेस को इतना एक्सपेंड कर दिया है कि आपके पास लोगों की कमी नहीं है। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ऑथेंटिक जेन्युइन हेल्थ केयर की प्रोडक्ट्स यूज करना चाहते हैं। तो आपको बस बिजनेस करना है। अगर आप यहाँ पर ये सोच के काम करेंगे ना कि सपोज करो ये मेरा ब्रांड है, मतलब हालांकि मेरा ही है, हालांकि हमारी कंपनी है फॉरएवर है, लेकिन इसको सपोज करो कि ये मैंने ही बनाया है, इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सारी चीज, पैकेजिंग, प्रोडक्ट सब कुछ मैंने ही किया है। तो क्या मैं पूरी जी जान नहीं लगा दूंगी इस प्रोडक्ट को बेचने में? बिजनेस बनाया है, धंधा बनाया है, ब्रांड बनाया है, तो बेचने पे मैं तो पूरा जी जान लगा दूंगी। तो उसी तरीके से जब आप इस बिजनेस को अपना बिजनेस मान लेते हैं कि मेरा बिजनेस है, इतने सारे देशों में चल रहा है, इतने सारे देशों की जनता है मेरे पास, तो आप अपने बिजनेस को वहां पर ग्रो करने में पूरी तरीके से जी जान लगाते भी हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रियल प्रोडक्ट्स एंड रियल रिजल्ट। हेल्थ एंड वेलनेस के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, एलोवेरा बेस्ड बेस्ड न्यूट्रिशन है, स्किन केयर है, पर्सनल केयर है, सप्लीमेंट्स हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, आपको यहाँ पर पिक्चर भी दिख रही होगी। हमारा बिजनेस का जो की इंग्रेडिएंट है ना, की प्रोडक्ट है, वो है एलोवेरा। पूरी की पूरी कंपनी ही स्टैब्लिश कर रही है एलोवेरा के ऊपर। तो एलोवेरा की जो प्रोडक्ट है, न्यूट्रिशंस हो गए, स्किन केयर हो गया, पर्सनल केयर हो, क्योंकि एलोवेरा एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा इंग्रेडिएंट है जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से ही हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है और बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो पूरा का पूरा फॉरएवर का बिजनेस इस्टेब्लिश करता है एलोवेरा और बी हाइव पर। शहद के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि ओरिजिनल शहद। तो यहाँ पर आपका हाई रिपीट कस्टमर रेट भी हो जाता है। सेकेंड, ठीक है, हाई रिपीट कस्टमर रेट हो जाता है। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये मेरे कस्टमर्स हैं जो आज में मुझसे प्रोडक्ट लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कस्टमर बार बार मिल रहा है क्योंकि पीपल लव द रिजल्ट्स एंड कम बैक अगेन एंड अगेन। उनको रिजल्ट अच्छा लग रहा है, आ रहे हैं लोग, आपका प्रोडक्ट ले रहे हैं, एक बार लेके जाते हैं कि चलो ट्राई करके देखते हैं, बट उनको रिजल्ट अमेजिंग मिलते हैं तो बार बार आके आपसे प्रोडक्ट लेते हैं वो। तो मेरे ये दो कस्टमर जो आज भी मुझसे प्रोडक्ट लेते हैं, हर महीने लेते हैं। और इसके साथ साथ आप घर से बैठ के, ये मेरा यूएस का प्रोडक्ट ऑर्डर है, आप यूएस भी, मतलब आप आउट ऑफ इंडिया कहीं भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं अपने घर में बैठ के। तो ये पावर मिलती है फॉरएवर के साथ जब आप फॉरएवर के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। नो नीड टू क्रिएट योर ओन प्रोडक्ट्स। आपको अपने खुद के अलग से प्रोडक्ट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आर&डी करने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसा कुछ पैकेजिंग पे ध्यान देना या मार्केटिंग पर ध्यान देना, मार्केटिंग तो हम कर रहे हैं, लेकिन पैकेजिंग पर ध्यान देना, प्रोडक्ट की रिसर्च हो गया, उसके सर्टिफिकेट्स हो गए, किसी पर ध्यान नहीं देना है। ये सब कुछ हमें कंपनी बना बनाया दे रही है। इवन पूरा का पूरा बॉक्स पैकेजिंग में हमें दे रही है, घर पर डिलीवर तक कंपनी करा रही है, हमें कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसकी मार्केटिंग करनी है बस। ठीक है, एवरीथिंग इज साइंटिफिकली टेस्टेड एंड रेडी टू गो। फॉरएवर के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि क्रुएल्टी फ्री हो गया, एम हलाल हो गया, कॉशर रेटिंग हो गया, और आईएएससी सर्टिफिकेट। आईएएससी सर्टिफिकेट का मतलब होता है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। मतलब कि आपके एक प्रोडक्ट पे, सपोज करो इस प्रोडक्ट पर आईएससी सर्टिफिकेट है और कंपनी ने बोला है कि एलोवेरा जेल की बोतल में 99.7% एलोवेरा है। तो ये सर्टिफिकेट इस बात को प्रमाणित करता है कि हाँ, इस प्रोडक्ट में जितना कंपनी क्लेम कर रही है और जिस क्वालिटी का कंपनी क्लेम कर रही है वही एलोवेरा यूज किया गया है, उतनी ही क्वांटिटी में एलोवेरा है इसमें। तो हम इस सर्टिफिकेट को देखकर ये बोल सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट 100% जेन्युइन है, जितनी क्वांटिटी उसमें बोली जा रही है उतनी क्वांटिटी है। कॉशर रेटिंग हो गया, एम हलाल हो गया, मतलब कॉशर रेटिंग होती है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, मतलब रियल फ्रूट्स यूज किए गए हैं, रियल जूसेस, रियल प्रोडक्ट यूज किए गए हैं। जैसे ये विटामिन सी है, तो इसमें विटामिन सी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक लेमन हो गया, आंवला हो गया, तो वो रियल प्रोडक्ट का ही एक्सट्रैक्ट यूज किया गया है। तो ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है।
कॉशर रेटिंग ये बताता है कि हाँ ये ऑर्गेनिक है। एम हलाल, मोहम्मदन कम्युनिटीज के लोगों में कुछ रहता है कि हम ये प्रोडक्ट इस तरीके से नहीं यूज कर सकते, तो उनके लिए भी ये प्रोडक्ट में ये सर्टिफिकेट है कि वो इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। क्रुएल्टी फ्री है, किसी भी तरह का कोई जानवर को हार्म नहीं किया गया है, ना ही किसी प्रोडक्ट की टेस्टिंग में किसी भी तरीके से नहीं। तो ये सारे क्वालिटी सर्टिफिकेट मिले हुए हैं फॉरएवर के हर एक प्रोडक्ट को। अब बात करते हैं योर ग्रोथ योर इनकम। आप इस सिस्टम में रह के, आप इस बिजनेस को ज्वाइन करके आप अर्न कैसे कर सकते हो? रिटेल प्रॉफिट फ्रॉम प्रोडक्ट सेल्स। आप इस प्रोडक्ट को सेल करके भी कमीशन अर्न कर सकते हो। अगर आपकी रिटेलिंग अच्छी है, आपको प्रोडक्ट का सेल करना आता है, आपको आप सीख रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट रिटेल करके भी अर्न कर सकते हो और अर्निंग होती है। जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया भी कि कस्टमर्स मिलते हैं, और जब कस्टमर मिल रहे हैं तो प्रोडक्ट मेरे पास से लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, मुझे जितना कमीशन मिल रहा है उतना उनको तो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर कमीशन मार्जिन हमें रिटेलिंग पर भी होता है। बोनसेस फॉर बिल्डिंग अ टीम। जैसे कि ये इंडस्ट्री आपको एक पावर देती है, फॉरएवर आपको एक पावर देती है कि आप अपना नेटवर्क बनाकर भी अर्निंग कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी टीम बिल्ड करके भी अर्निंग कर सकते हैं, कंपनी से बोनस ले सकते हैं। ट्रैवल इंसेंटिव मिलता है, कार प्लान्स मिलते हैं, एंड रॉयल्टी इनकम भी मिलती है यहाँ पर। यू कैन स्टार्ट अर्निंग वाइल लर्निंग। इस बिजनेस में एंटर करने से पहले आपको अलग से कोई बिजनेस मॉडल पे काम करने का, बिजनेस का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या बिजनेस की स्टडी की हो आपने, कोई डिग्री हो आपके पास, ऐसा कोई एक्सपीरियंस होने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस को आप स्टार्ट करिए, लर्न करिए और अर्न करिए। ये बिजनेस ऐसा है कि आपको लर्निंग के साथ साथ अर्निंग भी देता है विद अनलिमिटेड पोटेंशियल। तो इस बिजनेस में आपके पास गेन करने के बहुत सारी प्रॉफिट प्रॉफिट करने वाली बहुत सारी चीजें हैं। आप यहाँ पर बहुत सारी चीजों से पैसे कमा सकते हो। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके ऊपर है आप कितना रिटेल कर रहे हो, आप कितना टीम बना रहे हो। कंपनी आपको पैसा देने से रुकेगी ही नहीं। आप एएस लेवल पर हो और अगर आपने एक महीने में अच्छा खासा बिजनेस कर दिया, तो आपको कंपनी उतना पैसा देगी। ये नहीं बोलेगी कि अभी तो आपने एएस पे ज्वाइन किया है, अभी तो आपको हम इतना पैसा कैसे दे सकते हैं। जॉब में होती है चीजें, मैम अभी तो ज्वाइन किया आपने, 3 महीने तो हुए हैं, अभी कैसे प्रमोशन मिल जाएगा, अभी कैसे इंक्रीमेंट मिल जाएगा, अभी कैसे अप्रेजल हो जाएगा। लास्ट ईयर ही तो आपका इंक्रीमेंट हुआ था, लास्ट ईयर ही तो आपकी पोस्ट बढ़ी थी, इस साल कैसे हो जाएगी, अभी तो 2 साल और वेट करो। तो यहाँ पर ये चीज नहीं है। यहाँ पर कंपनी बोल रही है आप 3 महीने में मैनेजर बन जाओ, 3 महीने में सोरिंग बन जाओ, हम आपको उतना पैसा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर कंपनी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे रही है कि आप कैसे भी पैसा अर्न कर सकते हो। चलिए, एक हम फिर से समरी लेते हैं कि आपका अपना बिजनेस आप खुद स्टार्ट करते हो या एफएलपी को ज्वाइन करते हो, तो कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कि जरूरी हैं, उसको एक ओवरव्यू कर लेते हैं। स्मार्टर स्टार्ट, ठीक है। कुछ बेसिक फीचर्स क्या है? इन्वेस्टमेंट, दोनों बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लगेगी। सपोर्ट आपको दोनों बिजनेस में चाहिए। टाइम टू प्रॉफिट आपको दोनों में चाहिए। प्रोडक्ट क्रिएशन आपको दोनों में चाहिए। रिस्क दोनों में ही है। फ्लेक्सिबिलिटी। बट अब बात करते हैं कि किसमें कितना है। आपका खुद का ब्रांड या खुद के बिजनेस में और एफएलपी में कौन सी चीज कम है, कौन सी चीज ज्यादा है? इन्वेस्टमेंट आपके खुद के बिजनेस में बहुत ज्यादा है। खुद भी अगर आप वो लोग कैलकुलेट करोगे ना, छोटे से छोटा बिजनेस में अपने घर के कोने से भी स्टार्ट करना है ना, आप कैलकुलेट करोगे फॉरएवर से 4 गुना ज्यादा ही होगा। फॉरएवर की बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लो है, मीडियम भी नहीं बोल रही हूं मैं, लो है। सपोर्ट आपके खुद के ब्रांड में मिनिमल है, क्योंकि आप कोई ना कोई ऐसा ब्रांड बनाओगे जो ऑलरेडी मार्केट में है, कोई ना कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करोगे जो ऑलरेडी 4 लोग कर रहे हैं, तो वहां पर आपको सपोर्ट तो मिलेगा ही नहीं, बहुत कम सपोर्ट मिलेगा। आपके आसपास के लोगों के साथ ही आपका कंपटीशन इतना है। लेकिन इस बिजनेस में आपको फुल मेंटोरशिप मिल रही है। जो ऑलरेडी इस बिजनेस में है, जिसके साथ आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, वो आपको फुल सपोर्ट कर रहा है, फुल मेंटोरशिप आपको यहाँ पर मिल रही है। टाइम टू प्रॉफिट, टाइम टू प्रॉफिट क्या है? आपके खुद के बिजनेस में ना स्लो है, लेकिन इस बिजनेस में क्विक है। बहुत जल्दी आप अर्निंग स्टेज में आ जाते हो। प्रोडक्ट क्रिएशन, इस बिजनेस में आप खुद अपना प्रोडक्ट क्रिएट करोगे, अपना खुद का ब्रांड बना रहे हो। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो
तो वहां पर भी आपको प्रोडक्ट अपना खुद का रखना पड़ेगा, स्टॉक रखना पड़ेगा, इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर सब कुछ कंपनी ने किया हुआ है, आपको खुद से कुछ भी नहीं करना। प्रोडक्ट का क्रिएशन, अभी मैंने वीडियो में आपको दिखाया था कि प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। तो प्रोडक्ट का क्रिएशन, रिसर्च हो गई, R&D हो गई, सारे टेस्ट हो गए, पैकेजिंग हो गई, सब कुछ कंपनी करके दे रही है आपको। मुझे ये प्रोडक्ट पूरा का पूरा ऐसे बना हुआ मिल रहा है। मुझे नहीं सोचना है कि मुझे इसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, या इसकी प्राइसिंग कैसे मैं इसकी मैनेज करूंगी, या इसमें सर्टिफिकेट मैं कहाँ से लेकर आऊंगी। मुझे कोई भागा दौड़ी नहीं करनी है। ये मेरा पूरा काम कंपनी ने मुझे करके दिया है। अब मुझे बस इस प्रोडक्ट को सेल करना है, बस। तो ये सब कुछ काम कंपनी ऑलरेडी करके दे रही है। रिस्क कितना है आपके अपने खुद के ब्रांड में, खुद के बिजनेस में? बहुत ज्यादा हाई रिस्क है। और फॉरएवर में बहुत लो रिस्क है। बहुत ही लो रिस्क है। आप लो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो आपका बहुत कुछ लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपके फायदे ही फायदे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर आप डिपेंड होते हो, बिजनेस आपका, बिजनेस आपके ऊपर डिपेंड होता है। लेकिन यहाँ पर टोटल कंट्रोल आपके हाथ में होता है, आप डिपेंड नहीं हो, आप कहीं से भी काम कर सकते हो, कैसे भी काम कर सकते हो। बट इस बिजनेस में अगर आप शॉप पर नहीं पहुंचे या अपने फैक्ट्री में नहीं गए, तो वहां आपका शटर नहीं खोला, तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। ये बिजनेस आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आप पूरी तरीके से, आपका टाइम यहाँ पर जाता है। इस बिजनेस में, FLP में, टोटल कंट्रोल आपके हाथ में है। आप घूमते घूमते बिजनेस कर सकते हो, आप कहीं से भी बिजनेस कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। हाँ। अब बात करते हैं, फॉरएवर लिविंग डजंट जस्ट सेल प्रोडक्ट्स। फॉरएवर क्या सिर्फ प्रोडक्ट सेल करता है? नहीं। फॉरएवर लिविंग सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं करता है, ये ड्रीम्स को बिल्ड करता है, स्पेशली फॉर वुमेन जो फ्रीडम चाहती हैं, कॉन्फिडेंस चाहती हैं, और इनकम भी चाहती हैं। हालांकि देखो, फ्रीडम और कॉन्फिडेंस और इनकम मेंस तो निकाल ही लेते हैं, कर ही लेते हैं, है ना। यहाँ पर स्पेशली बात हो रही है वुमेन्स की। बट ये चीज हर किसी के लिए मैंडेटरी हो जाती है। ड्रीम्स तो एक पुरुष भी देख रहा है, बिजनेस करने वाला पर्सन भी देख रहा है, एक स्टूडेंट भी देख रहा है, एक कॉलेज गोइंग गर्ल भी देख रही है, एक हाउसवाइफ भी देख रही है। तो यहाँ पर बात जो हो रही है वो जेनेरिक हो रही है, और सभी के लिए हो रही है कि फॉरएवर लिविंग सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं करता है, फॉरएवर ड्रीम्स को बिल्ड करता है। उन सभी लोगों के लिए जो फ्रीडम चाहते हैं, जो कॉन्फिडेंस चाहते हैं, जो इनकम चाहते हैं। तो फॉरएवर का बिजनेस, क्या आप सभी लोग रेडी हैं फॉरएवर के बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए और गले से लगाने के लिए?